हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्वांटम नंबर। तो आइए पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है। इससे हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में पोजीशन और एनर्जी का पता चल जाए। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम, है ना। इन तीनों से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी एनर्जी पता चल जाएगा, वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है। ये हम इन तीनों क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, इससे हम इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन, जो है उसके एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है, उसका पता लगाते हैं कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम, इसको हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे। ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिट का पता बताता है, यानी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट। हम साइज ऑफ ऑर्बिट का पता कर सकते हैं, यानी हमें सेल बताता है। ये जो इंटीग्रल वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, इंफिनिटी तक। इससे हम साइज का पता कर सकते हैं। जैसे रेडियस कितना होता है किसी भी सेल का, R0 n² z। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि यहाँ पे n है, जो n है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम, है ना, इसका पता हो, इसके बारे में नॉलेज हो, तो हम बता सकते हैं ना। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी तो कितना हो जाएगा, R0 n²। तो R0 तो फिक्स है, R0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये तो फिक्स है। n की वैल्यू पता चल जाए तो हमें साइज पता चल जाएगा। क्लियर है। उसी तरह हम एनर्जी भी nth सेल का पता कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर nth सेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, तो -RH/n² इंटू Z²। इससे हम पता कर सकते हैं, यानी n का पता यहाँ भी हो अगर हमें, तो हम एनर्जी का पता कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का पता लगा सकते हैं। क्लियर है। सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से इंडिकेट करते हैं। इसी को सब्सिडरी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको मेन क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ये हमको इंफॉर्मेशन देगा सबसेल के, शेप ऑफ सबसेल का पता करते हैं हम इससे। शेप ऑफ सबसेल ये पता कर सकते हैं। हम एनर्जी ऑफ सबसेल का पता कर सकते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। जो एल की जो पॉसिबल वैल्यू होती है, तो 0 से लेकर के और n-1, यानी मिनिमम कितनी होगी 0, मैक्सिमम कितना होगा n-1। यानी जो सबसेल है, जो हाईएस्ट सबसेल होगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, n-1 के बराबर। ठीक है, तो 0 से लेकर के n-1 तक। जैसे सपोज कीजिए कि n=1 है, यानी पहला सेल। फर्स्ट सेल में अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी सबसेल के बारे में पता करना है,
तो एल की वैल्यू कहां तक होगी, 0 to n-1, n-1 कितना है, L बराबर कितना होता है, n-1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1-1 कितना हो गया 0, एल की वैल्यू इसमें एक ही होगी 0, ठीक है, यानी इसमें जो सबसेल होंगे वो एक ही सबसेल होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी 0, एल की वैल्यू, और ये 0 जो है वो एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, कुछ करना नहीं है आपको, l की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 से लेके n-1 तक शो करनी है, तो 0 और n-1 मतलब 2-1 तक 0 और 1 है ना, 0 रिप्रेजेंट करता है s को और 1 रिप्रेजेंट करता है p को, इसका सबसेल है सेकेंड सेल का s सबसेल 2s, और ये कौन सा हो गया सेकेंड सेल का p सबसेल 2p, ये 2s हो गया और ये 2p, यानी सेकेंड सेल में दूसरे सेल में दो सबसेल पॉसिबल है 2s एंड 2, और पहले सेल में एक ही सबसेल पॉसिबल है कौन सा s, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1s, है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई 1p इज नॉट पॉसिबल, यानी 1s तो पॉसिबल है 1p पॉसिबल क्यों नहीं, पॉसिबल ये क्यों नहीं, तो n बराबर 1 के लिए l की जो वैल्यू है पॉसिबल वैल्यू वो सिर्फ एक ही है, कौन सी 0, और 0 रिप्रेजेंट करता है एस सबसेल, तो पहले सेल में सिर्फ एस सबसेल होंगे पी सबसेल नहीं होंगे, ठीक उसी तरह सेकेंड सेल है, देखिए तो सेकेंड सेल में 2s पॉसिबल है 2p पॉसिबल है 2d पॉसिबल क्यों नहीं, 2d इसलिए पॉसिबल नहीं है कि n बराबर 2 के लिए l की दो ही पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1, तो 0 रिप्रेजेंट करता है s को तो 2s हो गया, 1 रिप्रेजेंट करता है p को तो 2p हो गया, यानी दूसरे सेल का s सबसेल दूसरे सेल का p सबसेल दूसरे सेल का d सबसेल नहीं होता है। फिर अगर हम लोग ले लें, देखिए कि n इक्वल टू 3 यानी थर्ड सेल की बात करते हैं, तो l की वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू होती है l की वो कितनी होती है n-1, है ना, तो कहां से कहां तक 0 से लेकर के n-1 तक, तो 0 1 2 है ना, 0 रिप्रेजेंट करता है s को, 1 रिप्रेजेंट करता है p को और 2 रिप्रेजेंट करता है d को, तो कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल का मतलब 3s 3p 3d पॉसिबल, तो सेकेंड सेल में डी सबसेल पॉसिबल नहीं है लेकिन थर्ड सेल में डी सबसेल पॉसिबल है, क्योंकि एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 0 से लेकर के 2 तक 0 1 2, और 0 मतलब 3s 1 मतलब 3p और 2 मतलब d यानी 3d, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं इन सब से कि पहले सेल में एक सबसेल पॉसिबल है, दूसरे सेल में दो सबसेल पॉसिबल है, तीसरे सेल में 3 सबसेल पॉसिबल, इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेल जो है वो नंबर ऑफ सेल के बराबर, क्लियर है। पहले सेल में एक सबसेल दूसरे सेल में दो सबसेल तीसरे सेल में 3 सबसेल, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सबसेल जो है नंबर ऑफ सबसेल वो नंबर ऑफ सेल के बराबर इनके बराबर, क्लियर है। जैसे सपोज कि हम l इक्वल टू 4 ले लेते हैं, सॉरी n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, यानी फोर्थ सेल की बात, तो l की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कौन कौन होगी 0 1 2 3, यानी मैक्सिमम 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी, यानी 4 नहीं हो सकता, फोर्थ सेल में l इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं, तो किसके लिए s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए और ये किसके लिए f के लिए, है ना। तो ये कौन सा सेल है फोर्थ है, तो फोर्थ का 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया और ये कौन सा हो गया 4। तो देख रहे हैं आप फोर्थ सेल में 4 सबसेल पॉसिबल, कौन कौन s p d एंड, क्लियर है। इसका शेप भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही, आज हम लोग सिर्फ क्वांटम नंबर पे ही डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं, सेल की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ सेल के बराबर, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ सेल, क्लियर है। अब अगर सपोज कीजिए कि l की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो
जो सबसेल होगा वो कौन सा होगा, एस पी डी एफ जी एच, है ना, ये इतना सा। क्लियर? इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन सा सबसेल पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सबसेल है इसमें 0 1 2 ऐसे n-3 तक ये सबसेल की वैल्यू दी, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन कि L की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 1 2 n-3 तक, n-3 तक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा हाईएस्ट सबसेल से एक ज्यादा होगा, यानी जो हाईएस्ट सबसेल है ना, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होता है। ये n-3 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, n-2 के बराबर। क्लियर है ना, इससे एक ज्यादा होगा जो हाईएस्ट सबसेल है। जैसे देखिए n बराबर 4 है तो l की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 3। तो l की जब हाईएस्ट वैल्यू n-3 होगी तो l की n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, n-2 रही होगी। क्लियर है? आइए थर्ड क्वांटम नंबर है उसको पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे हमें ओरिएंटेशन का पता चलता है ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का पता हम लोग करते हैं किससे, मैग्नेटिक क्वांटम। कहने का मतलब इसको समझिए, पहले नीट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, उस पर एम से या एम एल से इंडिकेट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल का भी पता, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का पता। ठीक है, तो एम की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सेल में। अगर सेल पता है हमें तो हम सबसेल पता कर लेंगे, सबसेल पता हो जाए तो उसमें कितने ऑर्बिटल है उसका हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है? इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है सबसेल के बारे में कि किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेल कितना था, नंबर ऑफ सबसेल था n के बाद, है ना। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा कि कितना होता है किसी भी सबसेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 × 12 + 1 के बराबर सबसेल, यानी 4l + 2 के बराबर। ये सब भी क्वेश्चन है, इससे आप आसानी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं किसी सबसेल में। और ये भी पूछता है, ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला की तरह इसको आप यूज कीजिए कि 2 × 12 + 1, ये चॉइस में रह सकता है कि किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 12 + 1 के बराबर या 4l + 2 के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सबसेल में। और किसी सबसेल में तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रही है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल जो होगा वो होता है 2n² के बराबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, n² के बराबर। किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, n² के बराबर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ अपोजिट स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n² के बराबर। क्लियर है? इससे हम लोग किसी में भी, जैसे सपोज कीजिए कि हमको दिया हुआ है L की वैल्यू दिया हुआ है 0 और इसमें पूछ रहा है कि कितने ऑर्बिटल होंगे, फिर L की वैल्यू दिया हुआ है 1, इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 में कितने ऑर्बिटल होंगे, सॉरी, है ना। L बराबर 0 है उसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, L बराबर 1 है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, L बराबर 2 है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, डी सबसेल में।
तो इसको निकालना कैसे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि एल जीरो यानी एस सब सेल, इसका मतलब क्या हो गया एस सब सेल, इसका मतलब क्या हो गया पी सब सेल, इसका मतलब क्या हो गया डी सब सेल। तो हमसे पूछ सकता है ना कि पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल, क्लियर है। तो एम की जो वैल्यू होती है वो 12 प्लस 1 के बाद, 12 प्लस 1 के बाद ये एम, इसी से हम लोग ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता है, तो क्या पता कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, किसी भी सब सेल में। ध्यान रखिए एल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सब सेल को और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक ये है कि किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो किसी भी सेल में ऑर्बिटल होते हैं एन स्क्वायर के बराबर, भी हम यही यहां से समझेंगे। और किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है या सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है, ठीक है। तो जैसे L इक्वल टू 0 है, तो 0 मतलब एच सब सेल में अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब कितना हो गया 1। तो एक ऑर्बिटल एच सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही ऑर्बिटल। उस एक ऑर्बिटल के m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो -L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, तब 0 रहेगा ही रहेगा, -L से +L तक जाएंगे तो बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जैसे अभी हम लोगों ने L बराबर 0 के लिए m की वैल्यू डिटरमाइन की थी तो 1 आई, मतलब एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तो उसके m की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है 0, है ना। अगर L इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी 12 प्लस 1 से निकालेंगे हम लोग तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 ऑर्बिटल। m की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है -L से +L तक, है ना। तो फटाफट लिख देंगे -L से +L, L की वैल्यू ये है ना। तो -1 0 प्लस 1, क्लियर है, 3 ऑर्बिटल, एक एक ये, ठीक है। इसमें ये कौन सा है px हो जाएगा, ये कौन सा है py हो जाएगा और ये कौन सा है pz हो जाएगा। pz के लिए m की वैल्यू कितनी है 0, pz के लिए m की वैल्यू कितनी है 0, px और py के लिए कितनी है, px या py के लिए जो वैल्यू होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि हम px के लिए -1 ले या py के लिए +1 ले, ये +-1 हो सकती है, +-1 इंटरचेंजेबल है, यानी इसको आप यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए। px के लिए m की वैल्यू -1 +1 में से कुछ दोनों में से कोई एक हो सकती है, उसी तरह py के लिए m की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है, क्लियर है। pz के लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, है ना। इस तरह से हम लोग और भी देखते हैं निकाल करके, जैसे L इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 4 है ना, तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 कितने 9, क्लियर है। L इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 1 7 हो जाएंगे। L इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, कितनी हो जाएगी सॉरी 5, है ना, ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब 5 है या 7 है या 9 है, तो कहां से कहां तक इन सब के लिए m की वैल्यू कहां से कहां तक, तो m की वैल्यू देखिए -2 से लेकर के +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2, इसमें कहां से कहां तक होगी -3 से +3 तक, तो -3 +3 +2 +1, सॉरी ये कोई जरूरी नहीं है कि माइनस से प्लस तक ही जाए, प्लस से माइनस की तरफ भी जा सकते हैं, तो -2 -1 0 +1 +2 +3 तक। फिर इसी तरह इसमें हम कहां से कहां तक जाएंगे -4 से, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, है ना। ठीक है, 9 ऑर्बिटल, नॉन 9 ऑर्बिटल आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल हैं किसमें फोर्थ सबसेल, यानी ये L की वैल्यू कितनी है 4 है, सबसेल मतलब समझ रहे हैं,
टू के लिए टू, एल बराबर 2 है तो ये कौन सा सबसेल है, ये डी है। एल बराबर 3 है तो ये कौन सा है, एफ है ना। 0 किसके लिए होता है, एफ के लिए, 1 किसके लिए, टी के लिए, 2 किसके लिए, डी के लिए, 3 किसके लिए, एफ के लिए, है ना। इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। एल बराबर 3 के लिए 7 ऑर्बिटल पॉसिबल, इसी तरह आगे एफ जी एच तक चलता रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो 12 प्लस 1 के बराबर। ये ध्यान देना है, किसी भी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, इन अ सबसेल। तो सबसेल में है 12 प्लस 1 के, ध्यान रखना है कि 12 प्लस 1 के बराबर सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या। लेकिन अगर हमें सेल में पूछता है कि किसी सेल में कितने ऑर्बिटल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो किसी भी सब सेल में, तो किस तरह से निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि n इक्वल टू 1 है, ये पहला सेल है, इस सब सेल की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए पहले एल की वैल्यू जाननी पड़ेगी, है ना। तो एल की वैल्यू यानी फर्स्ट सेल में, पहला सेल में कितने सब सेल होंगे, तो 1, एक ही सब सेल होगा, उसकी वैल्यू कौन सी होगी, 0। हमेशा एल की वैल्यू n माइनस 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 तक। तो इसमें एक ही है 0, तो कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल। क्लियर है, पहले सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल। क्योंकि m की वैल्यू जब हम भी निकालेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो ये 0 ही आएगा। तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल। इसमें पहले सेल, दूसरा सेल देखते हैं, n इक्वल टू 2, सेकेंड सेल। तो डायरेक्ट 12 प्लस 1 में तो हम नहीं बैठा सकते ना, 12 प्लस 1 के लिए पहले हमें l की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेकेंड सेल में l की कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0 और 1 होती है। तो 0 के लिए m की वैल्यू देखिए अभी फाइंड किए, 0 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 0 सब सेल जो है यानी इस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। अभी हम l बराबर 1 के लिए भी निकाले थे, कितने थे, l बराबर 1 के लिए l बराबर 1 में 3 ऑर्बिटल है, ये हमें फाइंड करना है 12 प्लस 1 से। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो इसमें 3 ऑर्बिटल, टोटल जो ऑर्बिटल हो गया, इसमें जो टोटल ऑर्बिटल है वो 3 प्लस 1 कितने हो गए, 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। तो सेल में अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सब सेल। तब सारे सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इस फॉर्मूले से 12 प्लस 1 से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। अब जैसे देखिए n इक्वल टू 3 में, तो l की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, 0, 1, 2, मैक्सिमम कितनी होगी, n माइनस 1। 0 में इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 12 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 12 प्लस 1 से 3 आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 ऑर्बिटल होंगे। तो इतने सारे ऑर्बिटल हो गए, है ना। कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि पहले सेल में एक ऑर्बिटल, दूसरे सेल में 4 ऑर्बिटल, तीसरे सेल में 9 ऑर्बिटल, थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल। तो इन सब में इसमें क्या है, 1:1, यानी 1 का स्क्वायर कर दें हम तो 1 आएगा। इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 4 हो जाएगा। इसमें 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो n स्क्वायर के बराबर। इसमें भी कितना ही है, 1 का स्क्वायर, है ना। पहले सेल में एक ऑर्बिटल, दूसरे सेल में 2 का स्क्वायर यानी 4, थर्ड सेल में 3 का स्क्वायर यानी 9। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, इन अ सेल, किसी भी सेल में कितने होते हैं, n स्क्वायर। सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, n स्क्वायर। सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 12 प्लस 1। तो
तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर पता हो, यानी n की वैल्यू पता है 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, है ना? तो हम उससे सबसेल का पता कर सकते हैं। एल की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के n-1 तक। जब 0 से लेकर के n- तक वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हम सारे सबसेल का पता कर लेंगे, तो उन सब सबसेल में कितने कितने ऑर्बिटल है उनका पता कर लेंगे, है ना। एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है। अब इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, अपोजिट स्पिन के साथ, है ना, एंटी पैरेलल होता है। तो इसके एक ऑर्बिटल में कितने और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसमें ऑर्बिटल की संख्या 4 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। इसमें ऑर्बिटल की संख्या 9 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो सकता है। देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n स्क्वायर के बराबर है। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल की बात कर रहे हैं। सेल में, सब सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कितने के बराबर, 2 इंटू 12 प्लस 1 के बराबर। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या सब सेल में, है ना। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना, 12 प्लस 1 के बराबर। फिर देखिए यहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका दुगुना होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ठीक उसी तरह किसी भी सबसेल में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सबसेल। तो किसी भी सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है वो होता है 12 प्लस 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, 12 प्लस 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका दुगुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस, है ना। तो ये सब नीट के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इस पे ध्यान देना है। क्लियर है ना। 12 प्लस 1 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, किसमें, सबसेल में। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इंटू 12 प्लस 1। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सेल में कितना है, n स्क्वायर। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, किस एनर्जी के साथ, यानी न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, ये सब हम पता कर लेते हैं इन तीनों क्वांटम नंबर से। एक फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। इसको हम ms से या सिर्फ s से इंडिकेट करते हैं, स्पिन क्वांटम। ये हमें स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस बताए। क्लियर। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर, एक हो सकता है कि क्लॉकवाइज चक्कर लगा, है ना, अपने एक्सिस के अबाउट। कैसे चक्कर लगा रहा हो, क्लॉकवाइज। ये ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। जैसे सन के चारों ओर, सन के अबाउट अर्थ मूव भी करता है, और अपने एक्सिस के अबाउट, सन के अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व भी कर रहा होता है, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा होता है। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉक। तो एक के लिए अगर हम s की वैल्यू प्लस हाफ ले लेते हैं, दूसरे के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ ले, यानी अगर एक अप स्पिन होगा तो एक क्या हो जाएगा, डाउन स्पिन। क्लियर है। इस तरह से मूव। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है विथ अपोजिट स्पिन। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है।
और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलेगी एटम। क्लियर है? तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ मूव करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए हम अप स्पिन के लिए सपोज कर लीजिए प्लस हाफ, को ये आर्बिट्ररी मान लिया गया है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी के लिए प्लस हाफ और उसके लिए माइनस हाफ, है ना। तो आपने इन चारों क्वांटम नंबर को देखा, इससे हम इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस मालूम कर सकते हैं किसी भी एटम। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, सपोज कीजिए कि n इक्वल टू 5 यानी फिफ्थ सेल, और इसमें हमें पता करना है कितने सेल हैं। ठीक है, दूसरा सब सेल कितने हैं ये पता करना है। थर्ड, इसमें हमें पता करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करना है। फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। फिफ्थ में हमें पता करना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस, यानी कितने ऑर्बिटल हैं जिसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1। सिक्स में हम ये पता करना है हमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग या विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है जिसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, या कितने ऑर्बिटल हैं जिसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1। ये सारा पता करना है। देखिए ये सब तो बड़ा इजी है। पूछ रहा है कि n बराबर 5 में, है ना, n बराबर 5 है तो किस कौन सा सेल है, फिफ्थ सेल की बात कर, फिफ्थ सेल की बात कर। इसमें नंबर ऑफ सब सेल कितने, नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, n के बराबर। नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, n के बराबर, यानी 5 हो जाएगा। कौन कौन, 0 1 2 3, है ना, 5 सब सेल हो गए। कौन कौन, S P D F G, कितने हो गए। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेल तो दिया ही हुआ था, तो n क्या निकालना हो, तो फिफ्थ सेल है, L की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी कितने सबसेल हो गए, 5 सबसेल। क्लियर है? अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, n², तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो कितना हो जाएगा, 2n², कितना हो जाएगा, 50। ये सब इजी है, ये बड़ा इजी है, बड़ा आसानी से निकाल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 कितने हो, बराबर 5 के लिए। तो अब इसको देखिए, अगर हम लोग n बराबर 5 लिए तो l की जो वैल्यू है n बराबर 5 के लिए, l की जो वैल्यू है वो कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4, इतनी सारी। इस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए अब हम लोग m की वैल्यू लिखते हैं, तो m की वैल्यू इसमें कितनी होगी, एक ही ऑर्बिटल होगा l बराबर 0 में, तो उसके m की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसमें m की वैल्यू 3 ऑर्बिटल होंगे तो -1 0 +1। इसमें m की वैल्यू -2 से +2, है ना, -2 से +2 तक ले लेना है, तो -2 -1 0 +1 +2। इसमें अगर हम लेंगे तो -3 से लेकर के +3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, इसमें लेंगे तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कितने ऑर्बिटल हैं। देखिए क्वेश्चन जो था उसमें क्या पूछ रहे हैं, कितने ऑर्बिटल हैं जिसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1। कितने ऑर्बिटल हैं जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 निकालना है आपको।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ m इक्वल टू -1। देखिए माइनस वाला इसमें कोई नहीं है, -1 वाला एक ये ऑर्बिटल है, एक यहाँ एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ। तो -1 वाले कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसके m की वैल्यू क्या हो? -1 कितने हो गए? क्लियर। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पूछता है कि -1 वाला जो मैग्नेट वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, तो इसका दुगुना कर देते, 2 इंटू 4 हो जाता, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर है। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इक्वल टू 0, देखिए एक 0 वाला कहाँ है? 0 वाला एक यहाँ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर 0 वाला एक यहाँ है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 0 वाला एक यहाँ है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ये 0 0 ढूंढ लीजिए, ये 0 है, यहाँ एक है ना। कितने 0 है? 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो 5 ऑर्बिटल हैं जिनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? उसका दुगुना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक रिवीजन कराया है जस्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी रोज इसका क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। आज एक जल्दीबाजी में ही रिवीजन करवा दिया है, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।